My dear student, I am starting remaining part of chapter 18 for class 7th in science. Name of chapter is waste water story. Waste water story. देखिए बच्चों, this is the video 3. In this video we study about the following points. First of all, sanitation and disease. सैनिटेशन का मतलब होता है बेटा सफाई. सैनिटेशन का अर्थ है सफाई. एंड डिजीज मीन्स रोग. बच्चों, रोग मीन्स बीमारियां. देखिए, सफाई और बीमारी दोनों में विपरीत संबंध है. देयर इज द अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द सैनिटेशन एंड डिजीज. जहाँ सफाई होगी वहाँ रोग बहुत कम होंगे. ठीक है, जहाँ सफाई होगी वहाँ रोग बहुत कम होंगे. और हम सभी का प्रयास ये रहता है कि हम रोग मुक्त रहें, डिजीज़ फ्री रहें. इसलिए हम अपने घर पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल पर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए भी. ठीक है, तो अब आपको समझाते हैं बेटे. पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज कॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज. कह रहा है खराब सफाई और कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर और प्रदूषित पीने का पानी इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज. बहुत सारे रोगों का कारण है. इसका मतलब यदि सफाई नहीं है, पानी प्रदूषित है, तो हम बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपल. Large number of our people are still without sewerage facilities. बच्चों, आप जानते हो आज भी बहुत से क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में भी है, जहाँ पर सीवरेज फैसिलिटीज़ है ही नहीं. लोगों के यहाँ पर टॉयलेट सिस्टम नहीं है. इसीलिए एक फिल्म भी बनी थी टॉयलेट के ऊपर, अक्षय कुमार की. उसमें भी यही बताया था कि भी टॉयलेट या सीवरेज सिस्टम की कितनी आवश्यकता है. ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल, ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिसिट इन ओपन. और आज भी हमारा बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा लोगों का भाग खुले में ही मल त्याग करता है. डेफिकेट माने मल त्याग करना, इन ओपन माने खुले क्षेत्रों में. ऑन ड्राई रिवर बेड, और जो सूखी नदी के किनारे चला जाता है मल त्याग करने के लिए. ऑन रेलवे ट्रैक्स, या रेलवे ट्रैक्स के पास चले जाते हैं, जो रेलवे लाइन होती है वहाँ चले जाते हैं. नियर द फील्ड, खेतों के पास चले जाते हैं. एंड मैनी टाइम्स डायरेक्टली इन वाटर, कभी कभी तो सीधे पानी में ही मल त्याग कर देते हैं. जैसे आपने देखा हो गंगा हैं, यमुना हैं, यहाँ लोग बाग नहाते भी हैं और मल भी त्याग करते रहते हैं, थूकते भी हैं, स्पिथिंग भी करते रहते हैं, गंदी चीज़ भी डालते रहते हैं. तो ये अब विशेष सफाई इसीलिए योजनाएं बनाई गई कि नल में, नदी में, जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनके जल को प्रदूषित ना करें. अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्थ हजार्ड. और अनुपचारित यानी जिसका उपचार नहीं किया गया ऐसा मल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन. इससे क्या होगा कि आप खुले में मल त्याग करेंगे, पानी में मल त्याग करेंगे तो पानी पॉल्यूट होगा, प्रदूषित होगा. एंड सॉइल पॉल्यूशन, और मिट्टी का भी प्रदूषण होगा. बच्चों, बोथ द सरफेस वाटर, जो पानी जैसे तालाबों का पानी है सरफेस वाटर हुआ, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर का पानी है, गेट पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो जाता है. यही कारण है कि दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड है बच्चों, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत है. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इज ए सोर्स ऑफ वेल. और ग्राउंड वाटर जल का स्रोत होता है कुओं के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, स्प्रिंग के लिए, एंड मैनी रिवर्स, अनेक नदियों के लिए. इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज. बच्चों, ये एक सामान्य रूट बन जाता है, रास्ता बन जाता है जल उत्पन्न रोगों का.
यानी जल से उत्पन्न होगा। यानी पानी हम लोग पीते हैं और पानी में यदि माइक्रोब्स हैं हार्मफुल वाले हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, तो वो बीमारियां हमें पानी के थ्रू हो जाती हैं। और ऐसी बीमारियों के नाम हैं, याद रखिए, दे इंक्लूड कॉलरा हैज़ा हो जाता है, टाइफाइड मैदी बुखार होता है, समझे, और पोलियो हो जाता है, सब जानते हैं, मेंजाइटिस हो जाती है, हेपेटाइटिस हो जाती है, डाइसेंट्री हो जाती है। तो ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ है बच्चों, पानी के द्वारा होने वाले रोग हैं। यदि पानी खराब है तो हमें ये रोग होने की संभावना है। नेक्स्ट है 18.7, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। बच्चों कह रहा है विकल्पीय व्यवस्था सीवेज डिस्पोजल, सीवेज निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के एक तरह से निपटान हैं इसके सीवेज के। तो क्या है, टू इम्प्रूव द सैनिटेशन, सफाई यानी कि टू इम्प्रूव सैनिटेशन, सफाई के सुधार के लिए, यानी सफाई को सुधारने के लिए। लो कॉस्ट ऑन साइट ऑफ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज्ड, यानी लो कॉस्ट, कम कीमत पर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम की व्यवस्था की गई है, उन्हें प्रोत्साहित यानी उत्साहित किया गया है। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक तो हमारे घरों में ही होता है बच्चों, जिसमें हम मल त्याग करते हैं। ये मल जो है बैक्टीरिया के थ्रू काले अपशिष्टों में बदल जाता है, जो नालियों में या सिवर लाइन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। केमिकल टॉयलेट होते हैं बच्चों, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होते हैं, आर सूटेबल फॉर प्लेसेस, और जैसा जो स्थान पर उचित है उसी प्रकार की व्यवस्था कराई जा सकती है। वेयर देयर इज ए नो सीवरेज सिस्टम, जहाँ पर कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। आप जानते हो हम लोग एक सेप्टिक टैंक बना करके मल त्याग करते रहते हैं, सीवरेज लाइन नहीं भी है तो नालियों में इसका वेस्ट चला जाता है। तो नो सीवरेज सिस्टम तो वहाँ लो कॉस्ट के बनाए जाते हैं। फॉर हॉस्पिटल आइसोलेटेड बिल्डिंग, हॉस्पिटलों में जो आइसोलेटेड बिल्डिंग है, दूर की बिल्डिंग है, और क्लस्टर 4 to 5 हाउस, 4 से 5 घरों का एक समूह है, वहाँ पर इसी टाइप के सिस्टम बना दिए जाते हैं बच्चों। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ऑफ ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, कुछ ऐसी संस्था भी हैं जो हाइजीनिक तौर पर एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक की व्यवस्था की गई है। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजर, स्कैवेंजरों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जीवों की जो दूसरे जीवों को खाते हैं या एक तरह से हानिकारक कीटाणु खा जाते हैं या मल को खा जाते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट, टॉयलेट सीट से जो मल होता है फ्लो थ्रू द कवर्ड ड्रेन के थ्रू बह जाता है इन ए बायोगैस प्लांट, और कहाँ पहुँचता है? बायोगैस प्लांट में। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड, और जो बायोगैस उत्पन्न होती है यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे एनर्जी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बच्चों एक तरह से ईंधन के रूप में करना या एक तरह से विद्युत उत्पादन करने में करना आदि। तो ये रहा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, अर्थात पब्लिक प्लेसेसों पर सैनिटेशन। बच्चों अभी आपको बताया कि हम बाहर कभी कहीं जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये क्या हमारा घर थोड़ा ही है, ये हमारा क्या आसपास का एरिया थोड़ा ही है, फेंक दीजिए, कहीं चिप्स फेंक दीजिए, का पैकेट फेंक दीजिए, बिस्कुट का पैकेट फेंक दीजिए, बोतल बची है तो बोतल फेंक दीजिए, ये सोच के कि ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, सफाई कर्मचारियों का, एमसीडी वर्कर का कार्य है कि यहाँ सफाई रखें। देखिए ये एक बहुत बुरी बात है। ये सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस पर जो है यदि सभी लोग गंदा करेंगे तो एक या कुछ कर्मचारी कैसे उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस पर भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जहाँ गंदगी फैले। यदि हम लोग अपने को सुधारेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग सुधरेंगे, दूसरे एक बहुत कलेक्टिव वर्क हो जाएगा, सभी लोग सुधर जाएंगे। और एक आप जानते हो कि भाई एकता में शक्ति है।
यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि यही बात यहाँ पर कही गई है कि सैनिटेशन एट द पब्लिक प्लेसेस। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज, मेले आयोजित किए जाते हैं पीरियडिकली, माने समय समय पर। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम, और इन मेलों में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से रेलवेज स्टेशन, रेलवे के स्टेशन होते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं बच्चों, जिसे मेलों में आते हैं। बस डिपोट्स पर, यानी कि बस स्टेशन पर आते हैं बहुत लोग आने जाने के लिए। एयरपोर्ट पर आ जाते हैं बच्चों बहुत लोग आने जाने के लिए। हॉस्पिटल में इलाज के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं। आर वेरी बिजी प्लेसेस, बहुत ही व्यस्त स्थान होते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट दैम डेली, और यहाँ हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं। ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हियर, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा होता है बच्चों। It must be disposed of properly, otherwise epidemic could break out। कह रहा है इसे उचित रूप से इसका निपटान करना चाहिए, नहीं तो एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जैसे अब देखते हैं आपके भाई कोविड था, कोविड-19, ये एक महामारी थी, समझे। इस तरह से बहुत सारी, जैसे बड़ी चेचक थी वो एपिडेमिक थी, एक तरह से महामारी, यानी कि जिसका असर बहुत बड़े क्षेत्र पर व्यापक रूप से पड़े, वो एपिडेमिक है बच्चों, महामारी इसकी हिंदी है। तो यदि ऐसा प्रॉपरली डिस्पोज का सिस्टम नहीं किया गया तो एक एपिडेमिक, बहुत एक महामारी छिड़ सकती है, ब्रेकआउट माने छिड़ सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन एक सर्टेन स्टैंडर्ड, सरकार ने भी बहुत बड़े एक तरह से स्टैंडर्ड व्याप्त किए हैं, बनाए हैं ऑफ सैनिटेशन के। यानी कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि भाई यहाँ नहीं थूकना, यहाँ सिगरेट नहीं पीना, यहाँ पर एक तरह से गंदगी नहीं फैलाना, अलग अलग एक तरह से सैनिटेशन के लिए जगह जगह, मतलब एक तरह से मल त्याग करने के लिए जगह जगह बनाई हुई है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि सरकार ने कि भाई गंदगी ना हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, परंतु उन पर कार्रवाई नहीं है। यानी कि जो मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं उन पर कोई सख्त कदम उठाया जाए, तो लोग डरे ऐसा करने से, लेकिन ऐसा सख्त कोई कार्रवाई नहीं है उनके प्रति। मानक बना दिए हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाउएवर माने फिर भी, ऑल ऑफ अस माने हम, कैन कंट्रीब्यूट माने योगदान दे सकते हैं, इन मेंटेनिंग सैनिटेशन यानी सफाई को मेंटेन करने के लिए पब्लिक प्लेसेस, यानी कि हम सभी लोग, जैसा मैंने बताया, पब्लिक प्लेसेसों पर सफाई के लिए विशेष योगदान दे सकते हैं। अर्थात हमें भी कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। एक आदमी नहीं फैलाएगा, दूसरा शर्म की वजह से डस्टबिन में ही गिरने जाएगा यदि आप गिरेंगे। 2 आदमी हो गए, 2 आदमी गिरेंगे, 2-4 और आपसे सीखेंगे, ऐसे ही एक सामूहिक कार्य हो जाएगा। वी शुड नॉट स्कैटर अ लिथर, लिथर माने जैसे भाई आपकी खाली बोतल है, आपने कॉफ़ी पी तो उसका प्लास्टिक कप है एनीवेयर, हम वी शुड नॉट स्कैटर लिथर एनीवेयर, हमें जो अपना कचरा है वो इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। भाई कोई कहीं गिर दिया, कोई कहीं गिर दिया, कोई खाली की बोतल कहीं गिर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन, सपोज़ कि भाई डस्टबिन नहीं है वहाँ पर, तो कहीं इन साइड उस जगह, वी शुड कैरी द लिथर होम, या तो अपने घर पर ले आएँ थोड़ा बहुत है तो, और यदि दूर दराज भी है तो उसको कोशिश करें कि आप उसी डस्टबिन में डालें, होम, एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, यानी कि फिर भी आप कोशिश यही करें कि आपका कूड़ा डस्टबिन में गिरे, समझे नहीं। अब इस बात का कंक्लूजन क्या है, देखिए, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हम सब की वी ऑल हैव ए रोल, हम सब की ही भूमिका होती है कि हम अपने पर्यावरण को एक सफ़ा और स्वस्थ रखें, समझे नहीं। यही मोदी गवर्नमेंट ने भी उसी बात को फॉलो किया है कि भाई हम अपने भारत को साफ और स्वच्छ रखें, समझे नहीं। अब तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह एमसीडी गाड़ी आती है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, उसका क्या पर्पज़ है, सबका यही है कि भाई सफ़ा रहे हमारा पर्यावरण।
वी मस्ट रियलाइज, हमें महसूस करनी चाहिए आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्स इन द हेल्दी स्टेट, कि हम अपने पानी के स्रोतों को हेल्दी स्टेट में बनाएं, स्वस्थ स्थिति में बनाएं। ठीक है। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन, एक अच्छी सफाई अपना करके, अच्छी सफाई की प्रैक्टिस अपना करके, शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, हमारा जो एक तरह से ध्येय है हमारी लाइफ में, हम एक सफाई की अच्छी प्रैक्टिस करें, हैं, अच्छा कार्य करें सफाई की दिशा में। एज एन एजेंट ऑफ चेंज आवर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक टूगेदर, कह रहा है एज ए एजेंट ऑफ चेंज ऑफ आवर इंडिविजुअल इनिशिएटिव, हमारा जो व्यक्तिगत प्रयास है विल मेक टूगेदर, जो साथ साथ होगा, देयर इज ए, यानी कि हमारा सब लोग फिर वही काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर गलत काम करने में आदमी शर्माता है। यदि दूसरा गलत नहीं कर रहा तो पहला आदमी गलत नहीं कर रहा, दूसरा भी उसको देख करके गलत नहीं करेगा। तो देयर इज़ ए ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, एक सामूहिक कार्य में बड़ी शक्ति होती है बच्चों। सब एक काम करेंगे तो हमारा देश अपना ही स्वच्छ और हरा भरा हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की भी यही इच्छा थी कि हमारा देश हरा भरा रहे। तो महात्मा गांधी जी सेड, उन्होंने कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स, किसी को भी है, नो वन नीड, किसी को भी आवश्यकता नहीं है, टू वेट फॉर एनी वन, किसी का इंतजार करने की, एल्स एडॉप्ट टू ह्यूमनिज्म, मानवता अपनाने में। भाई आप ये सोचें कि दूसरा मानवता अपना रहा है, नहीं अपना रहा है, आप इसका इंतजार करें तब आप मानवता दिखाएंगे? नहीं, आपको मानवता दिखानी चाहिए, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूसरा कर रहा है मानवता का व्यवहार या नहीं कर रहा है। एन एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, और एक तरह से ज्ञान का जो प्रबुद्ध कार्यक्रम है उसको अपनाने के लिए हमें कभी किसी का इंतज़ार या किसी का वेट नहीं करना चाहिए। अर्थात अच्छे कार्य करने के लिए, जैसे सफाई का कार्य है, तो हमें ये नहीं इंतजार करना चाहिए जब ये डस्टबिन में डालेगा जब मैं डालूँगा, इससे पहले नहीं डालूँगा। समझे नहीं, हमें खुद पहल करनी चाहिए। समझे नहीं, हमारा इंडिविजुअल इनिशिएटिव होना चाहिए कि हम जो है सफाई करें बच्चों। तो ये चैप्टर बच्चों वेस्ट वाटर स्टोरी पर था। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और पानी की एक तरह से दुर्लभता व्याप्त होती जा रही है समय समय पर। ठीक है, तो बच्चों दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 18 एंड you know that there are the 18 chapter in our books, so your course is complete after doing the question answer of this chapter. Next I shall discuss about the question answer of this chapter. This is the end of video 3. बच्चों आप जानते हैं जैसा कि 18 चैप्टर हैं, इनके क्वेश्चन आंसर 18 के करके अच्छी तरीके से आप करें, और कोई प्रॉब्लम है आपको तो बच्चों आप उसको व्यक्तिगत तौर पर पूछें। देखिए ये जो सैनिटेशन एंड डिजीज़ है ये भी क्वेश्चंस में है, दे रखा है। ठीक है, और एक तरह से रोल ऑफ द एक्टिव सिटीज़न, अर्थात हमारी क्या भूमिका है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये किताब के अंदर भी है। ठीक है, और आपको बताए भी जा चुके बेटे। तो थैंक यू बेटे। आप 18 तक, 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से तैयार करें, और 4 और 8 चैप्टर भी अच्छी तरीके से तैयार करें। इन्हीं में से आपका आएगा क्वेश्चन पेपर इन्हीं में से बना है, इसलिए बेटे आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी निसंकोच फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।